नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कुछ इस अंदाज में आज तमाम जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं झारखंड की राजधानी रांची में, उन्होंने पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ा और विधानसभा के घेराव के लिए उस ओर मार्च किया। करीब 1.5 किलोमीटर का ये फासला। इस वक्त रांची में क्या हो रहा है, इस पर ताजा जानकारी आपको सौरभ शुक्ला रांची से सीधे देंगे और हमारे साथ जुड़कर आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जेपीएससी को लेकर जिन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई 25 जुलाई से 17 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। आज हजारों की तादाद में छात्र जो पूरे राज्य भर से आए हुए थे, जो लगातार कई मांग कर रहे हैं कि तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं कंबाइंड सर्विसेज, उनको आप कैंसिल करें, रद्द करें, उनमें जांच बिठाए, परीक्षा प्रणाली में आगे सुधार करें। और सीबीआई जांच को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है, जिस बात पर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तैयार नहीं हो रही है। वो कह रही है कि न्यायिक जांच हो रही है। वैसे ईडी की भी धमक आ चुकी है अब इस पूरे जांच प्रक्रिया में। और रविवार को हमने देखा था कि जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया, तो उधर आज पूर्व चेयरमैन ख्यांगते की गिरफ्तारी की भी खबर आई। यहाँ छात्र जो हैं पूरी तरीके से ठन गए हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस किया, उन पर पहले पानी की बौछारें दी गई और उसके बाद हमने देखा कि कुछ आंसू गैस के गोले दागने की भी खबरें आई। लेकिन छात्रों ने काफी बल प्रयोग करके करीब 5-6 बैरिकेड्स तोड़े और फिर विधानसभा के बाहर पहुंच गए। विधानसभा के बाहर अभी भी बहुत सारे छात्र, प्रदर्शनकारी, तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसका घेराव करके। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हम सौरभ शुक्ला के पास, जो इस वक्त रांची में विधानसभा के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। सौरभ, अभी इस वक्त अब हालात, सिचुएशन क्या है, क्या समझ में आ रहा है? क्या छात्र असेंबली के बाहर ही बैठे रहेंगे? तो सैकड़ों छात्र हैं वो विधानसभा के बाहर बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए हैं, गेट पर खड़े हुए हैं। आप पीछे तस्वीरें देख सकती हैं। जो मेरी तस्वीरें पीछे आप देख रही हैं, वहां पर आपको नजर आएंगे पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं और वो वेट और वॉच की स्थिति में है। यहाँ खड़े हुए हैं। अभी तक छात्रों के साथ यहाँ बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एक जो गुट है छात्रों का जाना है, एक गुट है वो कह रहा है कि हम यहीं बैठ जाएंगे। और जो लीडर्स हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की मांग कर रहे हैं, जो पूरा आंदोलन कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल अब किस ओर जाएगा आंदोलन हम नहीं कह सकते हैं। और छात्र यहाँ हेमंत सोरेन या कोई बड़ा मंत्री आके हमसे बात करे, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है जांच कराई जाए। तो ये तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर कई गुटों में छात्र बटे हुए हैं। एक गुट है वो लौट रहा है, एक गुट यहाँ बैठा हुआ है, एक गुट सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो वह हे वायर हो गया आंदोलन। हमने जैसे देखा अक्सर जब लाल किले तक मार्च किया था किसानों ने, तब भी जो आंदोलन था वो एसकेएम के हाथ से निकल गया था। वही कुछ संसद मार्च में भी दिखा। और अब यहाँ तो खैर पुलिस ने जरूर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, हल्की फुल्की लाठीचार्ज की है, लेकिन जो बर्बरता हुई थी दिल्ली में उसके सामने तो कुछ भी नहीं है जो पुलिस ने फिलहाल किया है। और यही वजह है कि पुलिस यहाँ वेट और वॉच की स्थिति में है। छात्र यहाँ नारे लगा रहे हैं और धरना अभी फिलहाल तो शांतिपूर्ण चल रहा है जब हम और आप बात कर रहे हैं। इस तरह से इंटरनेट शटडाउन हुआ जैसा हमने दिल्ली में देखा, और ऐसी कौन सी बात रही इस प्रोटेस्ट की जो आपको लगा काफी अलग था, काफी खास रही? आपने पिछले कुछ दिनों से कवर किया इस प्रोटेस्ट को। जी, यहाँ इंटरनेट शट नहीं हुआ है। और अगर इंटरनेट शट हुआ होता तो हम आपसे कैसे बात कर पाते। तो इंटरनेट शट नहीं हुआ है। पर जाहिर सी बात है कि अगर ये कहा जाए तो जो झारखंड पुलिस है उसने एहतियात बरता है। जो दिल्ली पुलिस ने गलतियां की थी वो गलती झारखंड पुलिस ने नहीं दोहराई है। जरूर डिस्पर्सल के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हल्का फुल्का लाठी चार्ज किया गया, हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का। और लेकिन जो दिल्ली में देखने को मिला उसके सामने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया है प्रशासन ने। लेकिन हाँ, जरूर हल्का फुल्का बल प्रयोग हुआ है। अगर बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया होता तो शायद यहाँ तक छात्र नहीं पहुंच पाते। तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एक मार्च किया इन्होंने। कई लेवल की 5 या 6 लेवल की बैरिकेड्स थी। उन 3 लेवल की बैरिकेड तो पुलिस ने आराम से तोड़ने दी। चौथी पर थोड़ा सा पुलिस ने रेजिस्टेंस दिखाया, 5वीं में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया। 4 बजे जब विधानसभा बंद हो गई, जो हाईकोर्ट भी चूंकि पास में, वहां से जजेस निकल गए, तो पुलिस ने वो बैरिकेड भी खोल दिया। जिसके बाद यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंच गए हैं और ज्यादातर छात्र हैं वो
निकल भी गए हैं, कुछ रुके हुए हैं, कुछ कह रहे हैं जब तक सरकार बात नहीं करेगी नहीं जाएंगे। और जो छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे वो छात्र नेता यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक बैरिकेड पर चढ़कर जरूर कह रहे थे कि यहाँ रुक जाइए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि पुलिस जहां में रुकेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। पर एक गुट छात्र का था जो ये कह रहा था कि नहीं हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, और वो पहुंच भी गए हैं। तो अभी ये जहां हम खड़े हुए हैं ठीक मेरे पीछे विधानसभा का गेट है, और इसी के बाहर जो है छात्र खड़े हुए हैं, प्रशासन खड़ा हुआ है, पुलिस और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। छात्रों के साथ अभी प्यार से ही बात की जा रही है यहाँ पे। एक आखिरी सवाल सौरभ, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर हम देखें एक सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच में नैरेटिव वॉर जारी है कि कौन सा प्रोटेस्ट जो है ज्यादा प्योर है, कौन सा प्रोटेस्ट ज्यादा बेटर है, इस तरह की नैरेटिव वॉर के बीच में, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, झारखंड के ये प्रोटेस्ट में कौन सी बात आपको लगी कि ये अलग बात है, यूनिक बात है, खास बात है? एट द एंड ऑफ द डे ये स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है। देखिए, अगर जंतर मंतर का आंदोलन ना होता और वो सफल ना होता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन यहाँ भी नहीं होता। वहां से छात्रों ने जरूर प्रेरणा ली, और उसी की प्रेरणा के चलते वहां पर संसद घेराव का कॉल दिया गया था, यहाँ विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया था। देखिए, जाहिर सी बात है कि राजधानी राजधानी है और रांची रांची। यहाँ के छात्रों की पृष्ठभूमि भी अलग है, वहां के छात्रों की पृष्ठभूमि भी अलग थी, लेकिन सवाल तो सरकार से ही पूछ रहे हैं। और जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है, जो समझिए यहाँ एक बहुत वाजिब मामला है। कोड की तरह है, ज्वाइनिंग नहीं आती, पेपर लीक होते हैं, इनफैक्ट आंसर शीट्स लीक कर दी जाती हैं, यहाँ तक हुआ है। तो छात्र कह रहे हैं भाई जेपीएससी रद्द की ठीक है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल भी रद्द कीजिए और सीबीआई जांच भी कराइए। उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। यहाँ 40 साल तक छात्र तैयारी करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, कभी प्री हुआ तो मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ तो इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मांगे तो बहुत वाजिब है। यहाँ पर जंतर मंतर हो या झारखंड का प्रदर्शन हो, छात्र तो छात्र हैं। और बस ये जरूर है कि जो हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस की बेहतर है दिल्ली पुलिस से अगर तुलना करें। जितनी बर्बरता हुई दिल्ली में उसके सामने तो यहाँ खैर उतना नहीं, लेकिन हाँ आंसू कैसे बोले चले हैं। वाटर कैनन जरूर चला है, लेकिन वाटर कैनन को एंजॉय भी किया है बच्चों ने। आप रील्स देख रहे होंगे, बच्चे डांस कर रहे हैं, वो भी उनकी ही मांग थी कि भाई हम पर वाटर कैनन चला दीजिए, तो थोड़ा वो वाटर कैनन भी चला दिया गया। तो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि जो छात्रों का नेतृत्व है वो यहाँ है नहीं। सरकार कह रही है जो मैक्सिमम हम कर सकते थे हमने कर दिया। जेएसएससी सीजीएल नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो फिलहाल तनाव जारी है, लेकिन नियंत्रण में है यहाँ अभी इस वक्त रांची के जो झारखंड असेंबली है उसके सामने। इनफैक्ट अभी कुछ मिनट पहले ही राहुल गांधी ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में बयान दिया, कहा कि बल प्रयोग जो किया गया है छात्रों पर वो गलत है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो हेमंत सोरेन की तरफ से अभी कोई और इंडिकेशन मिल रहा है? क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर शायद उनकी अपनी चिंताएं हैं कि सेंट्रल एजेंसी को चली गई जांच तो उसकी अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके लिए। देखिए, सीबीआई जांच की मांग करे तो करा ही लेनी चाहिए हेमंत सोरेन को। अब छात्र मांग कर रहे हैं, दरवाजे तक आ गए हैं, और छात्र तो वापस जाएंगे नहीं। जंतर मंतर का आंदोलन सफल हुआ तो यहाँ वहीं से प्रेरणा ली है। देखिए, बल प्रयोग दिल्ली पुलिस का और झारखंड पुलिस का बहुत अंतर है। आपने क्या लगा, आपने ये तस्वीरें देखी थी कि रात में छात्र जो है संसद पहुंचकर वहां पर खड़े थे, लेकिन यहाँ असेंबली पहुंच गए और खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर ये कहें कि नहीं छात्रों के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों की तरफ से पत्थर मारे गए हैं, कुर्सियां फेंकी गई हैं। तो छात्रों ने हमसे ये तक कहा कि हम अंदर जाएंगे, घुस जाएंगे, विधायकों को हटा करके उस कुर्सी में बैठेंगे। ये सब भी हुआ है। खैर, हर प्रोटेस्ट में ऐसे अराजक तत्व होते हैं, और ये खुद जो रविंदर पासवान ने कहा कि कुछ अराजक तत्व घुस आए, उनको पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तुलना तो ये है कि जंतर मंतर हुआ तो ही ये प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जेपीएससी के छात्र तो पिछले साल से मांग कर रहे हैं। आंदोलन उतना बड़ा नहीं हुआ। अनशन हुआ देवेंद्र नाथ महतो का, जैसे सोनम वांगचुक ने अनशन किया। तो बस वही है कि वो मैक्रो था, ये माइक्रो था। और अब देखते हैं कि क्या होता है, मांग मानी जाती है नहीं मानी जाती है। लेकिन छात्र जो है यहाँ पर है, थोड़ा संख्या कम हुई है, तो छात्र लौटे भी हैं, लेकिन अब वो देखना होगा कि कैसे इनको मनाते हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ सौरभ शुक्ला रांची विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़े थे। उनकी तमाम रिपोर्ट्स को आप द रेड माइक पर देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।